वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड कॉलेज टॉक्स में। बच्चों, आज की इन्फॉर्मेशन सेकंड और फाइनल ईयर के बच्चों के लिए है। सेकंड और फाइनल ईयर के बच्चों की जो एडमिशन डेट है वो आ गई है। बच्चे 4 अक्टूबर से और 14 अक्टूबर तक एडमिशन करवा सकते हैं। इसके लिए उनको एक एडमिशन प्रोसेस से गुजरना होगा। वो प्रोसेस कैसी है, उसमें उनको क्या करना है, कैसे फ़ीस जमा करवानी है, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले सेकंड और फाइनल ईयर के बच्चों को एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वो फॉर्म ऑनलाइन होगा। और कौन सा फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस फॉर्म में क्या क्या आपको भरना पड़ेगा, जैसा कि हमने इस वीडियो में दिखाया है, उस फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो ये है। और ये फॉर्म आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करके और अपना फॉर्म घर से भर के तैयार करके फिर कॉलेज में जा सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें आपको क्या क्या भरना पड़ेगा वो डिटेल में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्लास भरनी है। आप किस क्लास के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, मतलब आप सेकंड ईयर में हुए हैं या फिर फाइनल में हुए हैं। आपका कॉलेज रोल नंबर जो आपको फर्स्ट ईयर में अलॉट हुआ था वो क्या है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर जो अलॉट हुआ था फर्स्ट ईयर में वो सेम रहेगा अब भी। GJU में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसके बाद आपका नाम क्या है, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद आपको अपना जो जेंडर है वो उसमें फिल करना है। उसके बाद कॉलम रहेगा डेट ऑफ बर्थ का। फिर आपका ब्लड ग्रुप क्या है। फिर आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या फिर क्रिश्चियन हैं या फिर अदर्स हैं। उसके बाद जो कॉलम है वो आपकी कैटेगरी का है, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC, BC, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन। जिस कैटेगरी में आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था कैटेगरी वो सेम रहेगी। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, और आपका जो पोस्टल एड्रेस है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, वो क्या है। अगला कॉलम रहेगा आपके आधार नंबर का। उसके बाद आपका वोटर ID नंबर क्या है, आपका बैंक अकाउंट नंबर, और बैंक का जो IFSC कोड है वो क्या है, बैंक का नेम, और आपका अकाउंट कौन सी ब्रांच में है। उसके बाद कॉलम आता है आपके सब्जेक्ट्स का, आपके पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं और आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट कम्बिनेशन नंबर इसके अंदर फिल करना है। सब्जेक्ट कम्बिनेशन नंबर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम कितनी है, ध्यान रहे आपकी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट से मैच करनी चाहिए, उससे कम या ज़्यादा इसके अंदर ना लिखें। उसके बाद आपको आपकी जो लास्ट रिजल्ट है उसकी जो कॉपी है और रोल नंबर स्लिप है वो उसके साथ अटैच करनी है। और नीचे जो एक टेबल दी गई है उसके अंदर आपको पिछली जो क्लास थी वो आपकी कौन सी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन था, आपका सेशन क्या था पिछले साल, यूनिवर्सिटी रोल नंबर कितना था, आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, और आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या रहा है, आप पास हैं या फिर कोई रीअपीयर वगैरह रह गई हैं। उसके बाद नीचे जो कॉलम है वो डेट का कॉलम है, दूसरी तरफ स्टूडेंट सिग्नेचर हैं। और इतना ही जो फॉर्म है आपको फिल करना है। नीचे फिर जो एडमिशन कमेटी है वो इसको फिल करेगी। तो इस फॉर्म का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसकी PDF मिल जाएगी, अब वहाँ से ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक लेटेस्ट फ़ोटो, कलर्ड फ़ोटो भी आपको इसके ऊपर चिपकाना है। अब सभी क्लासों के लिए ये जो फॉर्म है वो सेम रहेगा।
चाहे वो बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या फिर एमए है, एमए में फर्स्ट ईयर है या फिर फाइनल है, तो सभी क्लासों के लिए जो फॉर्म है वो ये सेम ही रहेगा। उसके बाद इसके साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपको इसके साथ कॉलेज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लगाना है, आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी इसके साथ लगानी है, आपके बैंक की जो पासबुक है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, आपकी 10th और +2 की जो डीएमसी है उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, आपका जो पिछले साल का रिजल्ट क्या रहा है उस रिजल्ट की कॉपी इसके साथ लगानी है, आपका एससी या बीसी जिस कैटेगरी से आप आते हैं उसका सर्टिफिकेट, मान लिया आप AWS में है या फिर एससी में है या बीसी में है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो इसके साथ लगाना है। और अगर आप एससी बीसी या AWS से हैं तो आपको इसका इनकम सर्टिफिकेट भी इसके साथ लगाना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ लगा के और नीचे दिए गए रूम नंबर में आप इनको वेरीफाई करवा लेंगे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। अब कौन सी क्लास के बच्चों को जो डॉक्यूमेंट कौन से रूम नंबर में वेरीफाई करवाने हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं, और उसके बाद आपको फीस कहाँ कहाँ कटवानी है वो बताई जाएगी। बीएससी सेकंड और फाइनल नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हैं या फिर उसके अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, तो वो बच्चे रूम नंबर 32 में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें। उसके बाद बीएससी सेकंड मेडिकल और बायोटेक के बच्चे 52 नंबर रूम में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लें। बीए सेकंड 209 नंबर रूम में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। बीए फाइनल के बच्चे 210 नंबर रूम में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। बीए सेकंड और फाइनल ज्योग्राफी ऑनर्स के बच्चे 212 नंबर कमरे में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। अगर एमएससी फाइनल का बच्चा है ज्योग्राफी का तो वो भी 212 नंबर कमरे में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा। एमए फाइनल इकोनॉमिक्स का बच्चा 91 नंबर रूम में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा। बीए सेकंड और फाइनल इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बच्चा 91 नंबर रूम में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा। एमए सेकंड इंग्लिश ये 70 नंबर रूम में वेरीफाई करवाएंगे। बीए इंग्लिश ऑनर्स सेकंड और फाइनल के बच्चे भी 70 रूम नंबर में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस 75 नंबर रूम में। एमए सेकंड संस्कृत के बच्चे 7 नंबर रूम में। एमकॉम फाइनल के बच्चे 101 नंबर रूम में। बीकॉम सेकंड और फाइनल और बीकॉम ऑनर्स सेकंड और फाइनल के बच्चे 103 नंबर कमरे में अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के बाद फिर आपको फीस डिपॉजिट करवानी है। अब फीस डिपॉजिट आपको कहाँ करवानी है वो भी आपको बता देता हूँ। बीए सेकंड और फाइनल नॉन मेडिकल जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस भी है वो 1 नंबर कमरे की विंडो पे अपनी फीस डिपॉजिट करवाएगा। बीए सेकंड और फाइनल मेडिकल और बायोटेक ये 52 ये 1 नंबर कमरे की खिड़की पे अपनी फीस डिपॉजिट करवाएंगे। बीए सेकंड और बीए फाइनल अपनी फीस डिपॉजिट करवाएंगे 12 नंबर कमरे की खिड़की पे। बीए सेकंड फाइनल ज्योग्राफी ऑनर्स के बच्चे 16 नंबर की खिड़की पे अपनी फीस जमा करवाएंगे। उसके बाद एमएससी ज्योग्राफी एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं वो 65 लैब जो कंप्यूटर लैब है उसमें अपनी फीस जमा करवाएंगे। बीए सेकंड फाइनल इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे 16 नंबर रूम की विंडो पे अपनी फीस जमा करवाएंगे। एमए फाइनल इंग्लिश के बच्चे 65 जो लैब है उसमें अपनी फीस जमा करवाएंगे। बीए सेकंड फाइनल इंग्लिश ऑनर्स के बच्चे 16 नंबर कमरे की खिड़की पे फीस जमा करवाएंगे।
MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस और MA फाइनल संस्कृत और एमकॉम फाइनल के बच्चे फिर 65 जो कमरा है कंप्यूटर लैब उसमें अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। और बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम सेकंड फाइनल के बच्चे 16 नंबर कमरे की खिड़की पे अपनी फ़ीस जमा करवाएंगे। ये फ़ीस जमा करवाने के बाद आपको हमने जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे उन डॉक्यूमेंट्स की एक एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको जो एडमिशन कमेटी बैठी है, जो रूम नंबर हमने बताए थे, तो उन एडमिशन कमेटी को आपको जमा करवाना है और उसमें आपकी जो फीस स्लिप है वो भी साथ लगी होनी चाहिए। तो अगर इससे संबंधित आपको और कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और DN कॉलेज में भी जो फीस डिपॉजिट होने का टाइम है वो 4 और 5 अक्टूबर को 9 बजे से 2 बजे तक है। यहाँ पे सभी जो UG क्लासेज और जो PG क्लासेज हैं वहाँ 4 और 5 तारीख को फीस जमा की जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जो टाइम है फीस जमा करवाने का वो 4 से लेके और 14 अक्टूबर तक का दिया गया है। तो बच्चे आराम से 10 दिन हैं आपके पास, आराम से आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के और अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो हमारी जानकारी कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी समस्या के निवारण के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।